एक मेल जो है आमतौर पर दिन भर में कितने वर्ड्स बोलता है? 7,000 वर्ड्स। दिन भर में 7,000 शब्द बोलता है। ठीक है, अब कोई थोड़ा कम होगा, कोई थोड़ा ज्यादा होगा, बट मास के लिए तो यही है, एवरेज तो यही है। और वहीं पर एक फीमेल जो है वो दिन भर में कितने वर्ड बोलती है? 20,000 वर्ड मात्र, सिर्फ 20,000, सिर्फ 3 गुना ज्यादा। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत डिजास्टर वाला डिफरेंस है? मतलब या तो एक घर के अंदर ये खुश रह सकता है कम बोल के, या एक ये खुश रह सकती है ज्यादा बोल के। दोनों का कोई बैलेंस ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? और ऐसे में एक कपल जो साथ में रह रहा है ये कपल मान लीजिए बाहर जाकर आइसोलेटेड हो जाए, मतलब वो फैमिली से दूर जाकर रहने लगे, मतलब हस्बैंड वाइफ ही साथ में रह रहे हैं और हस्बैंड दिन भर जॉब पर है। ठीक है, तो ये कोटा तो पूरा ही नहीं होगा। इसका क्या होगा फिर? कहां जाके बात करेंगे? ठीक है, इसलिए आप देखना कि एक और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम जो लोगों के घरों में होती है वो क्या होती है पता है? दिन भर अपनी मम्मी के घर बात करती रहती है, दिन भर फोन चालू रहता है, दिन भर अपनी बहनों के साथ लगी रहती है, दिन भर अपने सिस्टर से बात करना है, मम्मी से बात करना है, फ्रेंड से बात करना है, इससे बात करना, मैड से बात करती रहेगी पूरे टाइम, पास वाली भाभी से बात करती रहेंगी। ठीक है, कोई आंटी से बात करती रहेंगी, जो मिल जाए सब्जी वाले से खड़े खड़े बात करने लग जाएंगी। होता ही नहीं होता ऐसा। और मेल को हमेशा लगता है यार तुम्हारा गजब बीमारी है यार, बोलती रहती हो, जहां देखो वहां बात चालू हो जाती है, कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। यार आपके लिए वो थोड़ा सा कम कर सकती है, आपके लिए वो थोड़े टाइम के लिए दब सकती है, बट वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो उसने डिसाइड नहीं किया है कि मैं इतना बोलूंगी, उसको बनाया भगवान ने वैसा। ठीक है, और मेल के साथ कैसा है? 7,000। अब ये व्यक्ति अगर थोड़ा सा परेशान होकर घर में आ जाए तो इसको क्या लगता है पता है कि यार इसको फालतू ही बातें करनी होती, समझती नहीं है यार कितना स्ट्रेस है, कितना दिन भर का काम है, कल सुबह उठना है, 10 काम करना है, और इसको प्रॉब्लम ये है कि आज कॉकरोच दिखा मेरे को घर में। हाँ? अब इसको इस पे बैठ के चर्चा करनी है आधे घंटे, उसको ये लग रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जब दोनों को बनाया ही ऐसा है तो कौन किसको समझेगा? बताइए, कौन समझेगा? या फिर लड़ेंगे ही सही, या फिर ये लोग बाहर जाकर ही अपनी पूर्ति करेंगे कि इसको अगर बात करनी है तो इसका सोर्स सिर्फ यही है कि यार घर बार फोन लगा के बात करो, ये तो करता नहीं है, या यही होगा, ऐसे ही चलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, जब मेरे पास लोग क्लाइंट्स आते हैं या लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो एक बड़ी भारी जो परेशानी है वो ये है कि एक बंदे का अपनी वाइफ पर से इन्फ्लुएंस ही खत्म हो गया, क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है। मुश्किल से आधा पौना घंटा बात हो जाए तो बड़ी बात है, कम्युनिकेशन ही नहीं है। वो जितना अपने हस्बैंड से बात करती है उससे ज्यादा तो वो अपने किसी फ्रेंड से बात करती हैं, या अपनी मम्मी से बात करती है, सिस्टर से बात करती है, पड़ोसी से बात करती है। और वो जिससे ज्यादा बात करती है वो उससे पूछ रही होती है कि घर में सोफा लाना है तो किस कलर का लाना है। ठीक है, मतलब घर के अंदर कोई भी चीज करनी है तो कैसी करनी है, कौन तय कर रहा है? ये आप नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। अब इस बात को आप कैसे नाप लोगे कि चलो बात वहां कर रही है, इन्फ्लुएंस्ड उससे है, बट प्यार हमारा बराबर है, या तो ऐसे बोल लो प्यार में कोई कमी नहीं है, प्यार बराबर है, बस मेरी सुनती नहीं है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है वो तय करते हैं। ठीक है, तो या तो ये एंड है प्यार का, या फिर ये प्यार है बस बात मेरी नहीं करती, बात मुझसे नहीं होती, या फिर इन्फ्लुएंस मुझसे नहीं है। यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव कि दुनिया में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो केसेस किसी फीमेल की तरफ से अगर इनिशिएट होते हैं तो दिस इज द प्राइमरी रीजन। लेट मी टेल यू, दिस इज द प्राइमरी रीजन। एक फीमेल के पास बात करने के लिए कंपेनियन ही नहीं होता है। ठीक है, और अब ये केसेस इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम ज्यादा आइसोलेटेड है। पहले हम जॉइंट फैमिलीज में हुआ करते थे, हमारे पास घर में बहुत लोग होते थे बात करने के, यानी कि मैंने देखा है कि एक लेडी और उसकी सासू माँ अगर उनकी नहीं भी बनती है, उनके बीच में झगड़ा भी है, तो भी आप रेयरली ऐसा देखोगे कि वो बात नहीं कर रही है एक दूसरे से। मतलब झगड़ लेंगी पर बोलेंगी जरूर, है ना, मुंह बना के बोलेंगी पर बात करेंगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों की नीड फुलफिल हो रही है एक दूसरे के साथ दोनों का कोटा पूरा हो रहा है, तो वो कनेक्टेड तो रहेंगी। अब ये कपल जब उठ के पुणे, मुंबई, हैदराबाद ऐसी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाता है जहां इसके पास लोग नहीं है बात करने को, तो फिर सोशल मीडिया और फिर यहाँ वहाँ की चीजें, ऐसे में अगर एक व्यक्ति आकर सिर्फ उसको ये महसूस करा दे कि यार मैं तेरे को सुन सकता हूँ, बता क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे इमीडिएट वो एक कंपेनियन सा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि चलो कोई ने मेरी बात समझ ली, किसी ने मुझे सुना, ठीक है, कोई तो है जिससे मैं बात कर सकती हूँ।
इंटेंट गलत नहीं है, इंटेंट किसी का ये नहीं होता है कि मुझे यही सब करना है। उसको तो एक अर्ज है कि मेरी बात कहीं पर हो जाए, और वो अर्ज से कहानी शुरू होती है और वो कहानी कभी कभी बहुत आगे निकल जाती है। आप समझ रहे हैं? तो आमतौर पर हमारी सोसाइटी में जब भी कोई फीमेल अगर इस तरह की कोई चीज में गलती से भी इन्वॉल्व हो जाए, कोई एक्स्ट्रा अफेयर में या किसी चीज में, तो हम लोग उसके कैरेक्टर को बिल्कुल एकदम पॉइंट आउट कर देते हैं कि यार चालू लड़की है, ये ऐसा है वैसा। ये समझ ही नहीं रहे कि भाई इसका हस्बैंड कभी बैठता ही नहीं इसके साथ आधा घंटा, ये लोग बात ही नहीं करते बैठ के, या तो वो जिंदगी ऐसे ही काटते है ना, या तो वो जिंदगी भर ऐसे ही रहे, या उसने कंपेनियन ढूंढ लिया बात करने के लिए। ठीक है, अच्छा आपने उसको आइसोलेटेड भी तो कर दिया है, आप लेकर भी इतनी दूर चले गए और वहां अकेली बैठी हुई है। अच्छा बाहर सिटीज में ये कल्चर भी नहीं होता है कि आप अड़ोसी पड़ोसी बैठ के बात कर लो होटले पर ये सब भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो कब तक एडजस्ट करेगी, उससे कुछ तो करेंगे, ये सब चीजें हो जाती है। खैर कपल एजुकेशन का पार्ट है। अब यहाँ पर हम में से हम सभी को ये चीज समझने की है कि हमको इसमें थोड़ा कुछ फिगर आउट करना चाहिए। एक मेल जो है वो 2 दिन 4 दिन 8 दिन तो अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि यार अभी एक प्रोजेक्ट है, उसे बहुत काम चल रहा है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत प्रॉब्लम है, सब कुछ है, 2 4 8 दिन तो समझ में आता है। पर अगर आप पिछले 6 महीने से आप यही बहाना दे रहे हो कि यार जॉब है जॉब है जॉब है, तो आपको नहीं पता कि आपकी जो फैमिली की सिचुएशन है उसको कोई और इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। वो उसकी मम्मी कर सकती है, उसकी सिस्टर कर सकती है, कोई भी कर सकती है। आप इन्फ्लुएंस खत्म कर रहे हो। ठीक है, आपके रिलेशनशिप जो है उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो एक मेल 20,000 पे तो नहीं जा सकता, बट उसे कम से कम आधा पौना घंटा अपनी वाइफ को प्रॉपरली देना चाहिए जहां पर वो उससे बात कर सके। और एक फीमेल को ये बात समझनी चाहिए कि एक मेल आपकी सारी बातें नहीं सुन सकता, उसका कोटा भी नहीं है इतना। ठीक है, उसके साथ आप अगर ये बोल के ये कंप्लेंट करेंगे कि बात ही नहीं करते हैं, तो आपके समझ में आनी चाहिए कि वो बात करने वाला क्लॉज ना उसके अंदर उस तरह से आए ही नहीं जैसा आपके अंदर है। तो कम ही बोलेगा, तो आप कम ही बातें करें, या थोड़ा समझें, या थोड़ा उसकी परिस्थिति को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो है समझने की है।